pray for better days. वेलकम स्टूडेंट्स, आ चुके हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ वापस। ये क्लास में हम एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराते हैं। ये क्लास हर रोज़ आपकी 5 PM पे होती है, तो इस क्लास को देखना ना भूलिएगा और पहले की क्लास देखिएगा जिसमें हमने 2019-18 के क्वेश्चन पेपर कराए और शुरू कर रहे हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन लीजिए। इसमें पूछ रखा है कि डिस्काउंट 30% का है और 2 सक्सेसिव वेट। इसमें ये दे रखा है क्वेश्चन में कि एक कोई आर्टिकल है, उस पर एक तो एक डिस्काउंट दिया जाता है 30%। उस 30% के डिस्काउंट और जो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 20% और 10% मार्क प्राइस पे, उनका डिफरेंस 144 है। तो मार्क प्राइस पूछ रखा है। तो सक्सेसिव का केस तो हमें पता ही है कि सक्सेसिव का क्या होता है। अगर सक्सेसिव डिस्काउंट लगे हुए हैं तो 20% प्लस 10% प्लस 20 इंटू 10/100 32%। ये होता है आपका A प्लस B प्लस A इंटू B/100। ये आपका सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। तो डिफरेंस इनके बीच का मतलब 32% और 30% का डिफरेंस 2 है। तो 2 बराबर कितना 144, 1 बराबर कितना 72, 100 बराबर कितना 7200। ये आपका आंसर होगा कि डिस्काउंट सक्सेसिव का केस। ये आप सक्सेसिव को ऐसे भी निकाल सकते हो कि 20/100 1/5 पे कटा तो 5 से 4 जाएगा, 10 से 9 जाएगा, 50 36 डिफरेंस बाय में 50 इंटू में डिफरेंस आया 16 100 50 2 जा 32। तो इसमें ऐसे आपके बड़ा पड़ जाएगा ये क्वेश्चन। तो ऐसे मत कीजिएगा। सक्सेसिव का सिंपल फॉर्मूला होता है तो हर जगह लगता है आपका 20% प्लस 10% प्लस 20 इंटू 10/100 32% आ गया। तो इनका डिफरेंस 144 दे रखा है, तो 2 बराबर 144 है, तो 1 बराबर 72 होगा। तो MP मार्ड प्राइस या किसी चीज़ का भी प्राइस क्या होता है 100% होता है। तो 100 कितना होगा 7200। ये आपका आंसर है। ये लीजिए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन कि किसी भी एक वस्तु का साधारण ब्याज 2 साल के लिए 5% की दर से 1600 है, तो अगर वही चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 3 साल के लिए। कि सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सा मतलब सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए 5% की रेट से 1600 है, तो 3 साल के लिए उसी रेट पे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो मतलब 2 साल तक 5%। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, पहले साल दूसरे साल 10 साल कितने ही साल तक लगे सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम लगता है और सिर्फ प्रिंसिपल पे लगता है, आगे नहीं लगता। तो 5% प्लस 5% कितना होगा 10%। ये 10% किसके बराबर है 1600 के। तो ये आपका ऑनर सिंपल सम ऑफ मनी। ओके ओके ओके। तो 1% किसके बराबर होगा 1600/10 इंटू 100। ये 100% आ गया। ये आपका वो प्रिंसिपल आ गया जिसपे वो सिंपल इंटरेस्ट आया था 16,000। और अब हमें हर ईयर ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है। इंटरेस्ट रेट क्या था 5%। तो 5/100 20 20 से 21 20 से 21 20 से 21। ये अब आपको क्यूब बताई थी कि 25 तक एटलीस्ट याद कर लो। 9×61 8000। कितने का फ़र्क आ गया 1261 का। ये इससे कितने गुना, ये प्रिंसिपल आया आपका, ये कंपाउंड इंटरेस्ट फाइनल आया, मतलब जो आपका अमाउंट होगा। ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है और इनका डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो ये कितने परसेंट है 2 टाइम्स है 1600 का। तो वैसे ये 1261 ना होगा, इसका 2 टाइम्स होगा। 2 1 2 2 2522।
क्या दे रखा है, क्या है क्वेश्चन में कि सिंपल इंटरेस्ट लगता है 5% की रेट से 2 साल तक 1600, तो 5% प्लस 5% 10%, कितना ये इंटरेस्ट रेट आया, और इंटरेस्ट रेट था कितना असली में 1600, तो 1% 160, तो प्रिंसिपल निकालने के 100%, मतलब आप कोई भी वैल्यू लेते हो ना वो 100% होती है, कि चाहे आपका कॉस्ट प्राइस हो, चाहे आपका मतलब जो आपका स्टार्टिंग अमाउंट होता है वो हमेशा 100% होता है। आपका प्रिंसिपल हो कुछ भी हो, तो 100 किसके बराबर आ जाएगा 1600/10 इंटू 1000, तो 16,000 ये आपका प्रिंसिपल आ गया। तो अभी इंटरेस्ट रेट कितना था 5%, 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 1/20, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, क्यूब याद होना चाहिए, तो 8000 से 9261, तो इंटरेस्ट कितना आ गया 1261 का। ये आपका प्रिंसिपल होता है, ये आपका अमाउंट होता है। तो असली में 8000 ना होके कितना है 16000, तो 16,000, और वैसे ये 1261 ना होके कितना होगा 2522। ये 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू b प्लस सी, b स्क्वायर इज इक्वल टू c प्लस a, और c स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b। तो वैल्यू बतानी है 1/a+1 b+1 c+1। अब एक तो आप इसको इक्वेट करके सोल्व करोगे कि जो आपको जिस चीज़ की वैल्यू भी निकालने है उसका भी एलसीएम लेके ऊपर प्लस करके इतनी मल्टीप्लिकेशन करके। जनरल आप इसको एनालाइज करिए कि ये सिचुएशन कब पॉसिबल कब हो सकती है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को वैल्यू पुटिंग से कीजिएगा वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। अगर आप ए की वैल्यू 0 रख सकते हो, ए बी सी तीनों 0 रख दो, हो रहा है सोल्व हमारा 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 0 0। लेकिन ऐसी जगह पे ना अगर सब कुछ 0 बन रहा हो तो कभी भी 0 पुट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपका आंसर गलत हो सकता है। कोई और वैल्यू पुट करके देखिए, 1 से हमारा नहीं हो रहा क्योंकि 1 इज इक्वल टू 2 तो होता ही नहीं। 2 पुट करिए, 2 2 जा 4, 2 + 2 4, 4 इज इक्वल टू 4, हर सिचुएशन में 4 इज इक्वल टू 4 आ रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि मेरे को तो रटा हुआ है, लेकिन ये आप अगर प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चंस की, अगर आप बार बार मतलब ऐसे क्वेश्चंस आप एनकाउंटर करोगे कि सामने आया, आपने ये पेपर किया इसमें भी आया क्वेश्चन, आपने रिवाइज किया फिर से ये क्वेश्चन आया, तो आपके आसानी से सोल्व होने लग जाएंगे जल्दी जल्दी। तो ऐसे ही तो यहाँ अब ए की जगह 2 पुट करिए तो क्या आएगी 1/3 + 1/3 + 1/3, ये आपका आंसर आ गया 1। ये 0 से भी हो सकता था लेकिन 0 गलत कर देगा ऐसे क्वेश्चंस को। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था इसलिए इसमें तो तुक्का भी लग सकता है कि हाँ ठीक आ गई वैल्यू, लेकिन 0 से आपकी ठीक नहीं आ रही। अब ध्यान से देखिए कि 1 + 1 + 1 3 कहाँ दिख रहा है आपको, कहीं नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में 0 की बजाय कोई और वैल्यू पुट कीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो कैसे जाएगी कि जब आप रोज़ रोज़ ऐसे क्वेश्चन सामना करोगे ना तो रट जाएंगे आपको क्वेश्चंस, तो देखते के साथ आपको वैल्यू दिमाग में आएगी। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, इसमें ए और बी के गति का अनुपात दे रखा है 2:5, कि मतलब दोनों की स्पीड का रेशियो 2:5। ए बी से 20 मिनट ज़्यादा लेता है कहीं पहुंचने के लिए, तो ए किस टाइम में पहुंच जाएगा। स्पीड, जो ये आपका स्पीड का रेशियो होता है और टाइम का, ये इनवर्स होता है। 2:5 अगर स्पीड का है ना तो टाइम का 5:2 है। एक तो आप इसको जनरल तरीके से समझो कि अगर किसी की स्पीड ज़्यादा होगी तो वो टाइम ऑब्वियसली कम लेगा, और किसी की स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लेगा। जैसे इसकी स्पीड कम थी टाइम ज़्यादा ले रहा है, इसकी ज़्यादा थी कम ले रहा है। लेकिन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब स्पीड ज़्यादा टाइम कम, तो स्पीड इज इक्वल टू 1/टाइम हो जाता है। स्पीड इज इक्वल टू 1/टाइम अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो। डिस्टेंस को 1 किलोमीटर ले लीजिए, कुछ भी अगर कांस्टेंट वैल्यू है ना तो स्पीड इज इक्वल टू मतलब जितनी स्पीड होगी उसका 1/ ये होगी। तो अगर 2 होगी तो 5 होगी तो 2। तो ए ज़्यादा ले रहा है
20 मिनट कितना, असली में डिफरेंस कितने का है, 3 का, लेकिन ये 3 का ना हो के कितने का है, 20 मिनट ज़्यादा ले रहा है, मतलब 3 बराबर 20, तो 1 बराबर 20/3 आ गया। तो असली में पहुंचने का टाइम कितना है, 5 इंटू में 20/3 इंटू में 60, 3 20, क्योंकि हमें सेकंड में निकालना है, 20 20 सेकंड। ये लीजिए आपका आंसर कि ए और बी की स्पीड का रेशो 2:5 टाइम 5:2। तो ए कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है, 3 ज़्यादा ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 3 नहीं है, वो 20 मिनट है। तो ए बराबर 20/3, आप यहीं भी 60 कर सकते थे कि इसको सेकंड में बदलने के लिए, 400 और इंटू में 5, 20,000 मतलब 2,000, 490 रुपये हैं। वो ए बी और सी के बीच में बांटे जाते हैं। जो ए का शेयर है वो आधा है बी से, लेकिन 3 गुना है सी से। तो अब देखिए, अब आप फिर सोचोगे कि रटा हुआ है, लेकिन नहीं, अब आपको देखते ही दिमाग में बनना चाहिए कि ए का शेयर आधा है बी से और 3 गुना है सी से। तो सी का शेयर 1, ए का 3 गुना है और बी से आधा है। आ गया रेशो। जब ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो सीधा दिमाग में आएगा। तो कितना है, 6 3 9 और 1 10 बराबर कितना है, 490 से यहाँ टोटल कितना हो रहा था 10, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 490, तो 1 का बराबर कितना है 49। सी का शेयर पूछा 49 इंटू 149। बी का ए का शेयर पूछा होता 27 147, ये ए का शेयर आ गया। बी का शेयर पूछा होता 9 54 294, ये सी का शेयर आ गया, मतलब बी का शेयर आ गया, ये सी का शेयर आ गया। हो गया क्वेश्चन। इतना सा क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये हाथों मतलब सेकंड भी नहीं लगाते इन क्वेश्चनों में। ये लीजिए, एक सम ऑफ 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है उसका 4 गुना जमा में उसका 6 गुना रेसिप्रोकल का, तो वो 11 हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसा कह रहा है स्टेटमेंट कि 4 टाइम्स ऑफ अ फ्रैक्शन, 4 टाइम्स ऑफ अ फ्रैक्शन, एक्स ले लिया एक फ्रैक्शन है, प्लस 6 टाइम्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू 11। तो अब क्या दिमाग में आएगा, इसका जल्दी से एलसीएम लो, 4x² प्लस 6 इज इक्वल टू 11x, ये 4x² माइनस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। लेकिन मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको कहीं भी इस हिसाब से सोल्व करने के लिए आपको आनी चाहिए x की वैल्यू 2 या 3, कोई ऐसा नंबर दिख रहा है, होल नंबर या नेचुरल नंबर, होल नंबर नहीं दिख रहा है, सारे फ्रैक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से कीजिए कि यहाँ क्या x की वैल्यू पुट करें कि 11 बन जाए, 4/3 पुट करें, 4 इंटू 4/3 प्लस 6 इंटू 3/4। ये तो जिंदगी में भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो पाई में 3 आ रहा है और पाई में 4 आ रहा है, नहीं बनेगा। 7/4 पुट कीजिए, 6 से 7 नहीं कटेगा, 11 तो बनेगा। 4/7 तो कभी पुट मत कीजिएगा, क्योंकि 4 से 7 नहीं। 3/4 पुट कीजिए, 4 इंटू 3/4 प्लस 6 इंटू 4/3, 3 2 जा 4 4 जा 3 प्लस 8 11। आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन में कीजिए, क्योंकि इससे करने का फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि आपको कहीं होल नंबर दिख ही नहीं रहा है, सब फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन निकालने के लिए तो आपकी कैलकुलेशन ऐसे चुटकियों के हिसाब से कि आपकी ऐसी कैलकुलेशन है तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। आसान बनाइए क्वेश्चन को। ये आज का बढ़िया क्वेश्चन, मतलब बेस्ट क्वेश्चन है। जो यहाँ तक वीडियो में पहुँच चुके ना, तो इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा। लाजवाब क्वेश्चन है कि एक शॉपकीपर ने एक चेयर को 10% लॉस पे बेच दिया, हानि पे बेच दिया। अगर वो उसे 20% कम पे खरीदता और उसे 55 ज़्यादा पे बेचता तो उसे 40% का फ़ायदा होता। तो सीपी क्या है चेयर की, ये आप वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिएगा। लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब। कि एक शॉपकीपर, मतलब आपको बताया था कि होल उसका वैल्यू क्या ले लिए 100, और हम 100 इसलिए लेते हैं क्योंकि 100 का 10% 10, 20% 20, 25% 27%, 27 आसानी रहती है। तो उसे वो 10% की
हानि बेच देता है, 10% की हानि होगी, 90 बेच दिया उसने। अगर वो उसे 20% कम पे खरीदता, 20% कम पे खरीदता, 20% कम 80, और हैड ही सोल्ड 55 ज़्यादा में बेचता, तो उसे 40% का फ़ायदा होता। 40% का फ़ायदा होता किस पे? 80 पे। तो 80 का 40% कितना आ गया? 32, तो 112। तो उसे कितने ज़्यादा बेचा? 32 ज़्यादा बेचा। लेकिन कितने में बेच रहा है? 55 पे। 32 ना हो गए 55, 32 55 कब बनेगा? एक की वैल्यू कितनी आ गई? 55/32। और अब हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। ओह 22 22 22 22 22, गलती होगी 22। तो 100 की वैल्यू निकालनी है 55, क्योंकि हमें ये चाहिए ना, कॉस्ट प्राइस चाहिए। 55/22 इंटू 100, 11 पंजे 11 दूनी 2, 50, 250। लाजवाब, मतलब यहाँ बच्चे उलझेंगे, ये लाजवाब क्वेश्चन है। एक वस्तु ले ली हमने 100, उसे 10% की हानि बेच देता है, 90 बेच देता है। 20% कम पे खरीदता, 80 पे खरीदता, तो उसे 55 ज़्यादा पे बेचता, तो उसे 40% का फ़ायदा होता है। 40% का फ़ायदा इस पे कर दीजिए, 40% 80 का कितना होता है? 32, तो 112। तो कितने ज़्यादा में बेच दी इसने? 22 ज़्यादा में बेच दी, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने में? 55 में। तो एक की वैल्यू 55/22, 100 की वैल्यू 250। दैट्स इट फॉर टुडे। ये आज का सेशन था। होप आप सभी को पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे लाजवाब क्वेश्चंस के लिए।